नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू जीके बाय ज्योति मैम यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो हमारी हरियाणा जीके एमसीक्यू सीरीज 1100 जो क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की हुई है उसकी 4th वीडियो है। इससे पहले मैं आपको हरियाणा जीके एमसीक्यू की 3 वीडियो प्रोवाइड करवा चुकी हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उन वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में मैंने एक नई प्लेलिस्ट बना दिया, वहां पर उन 3 वीडियो को आप देख सकते हैं। आज की हमारी 4th वीडियो है और उन पहले वाली वीडियो में हम 105 क्वेश्चनों को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको ध्यान रख लेना है, हमने जो हमारा हरियाणा का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको स्टार्ट किया हुआ था लास्ट वाली वीडियो में। उसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चनों को कवर करवा दिया था और कुछ क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे और इस क्वेश्चन में हम आगे चलकर मिक्स क्वेश्चन भी देखेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 क्या है? हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा पश्चिमी परिधिया एक्सप्रेसवे पर बसाया जाने वाला पंचग्राम में सबसे बड़ा गाँव कौन सा है? तो देखिए, मैंने आपको लास्ट वीडियो, अगर आपको ध्यान हो तो, बताया था जो हमारा दिल्ली है, दिल्ली को जाम से मुक्त बनाने के लिए 2 परिधिया एक्सप्रेसवे बनाया गया। एक पश्चिमी परिधिया एक्सप्रेसवे और एक बनाया गया पूर्वी परिधिया एक्सप्रेसवे। जो पूर्वी वाला है वो यूपी वाले इलाके में बनाया गया और जो पश्चिमी वाला है वो हमारा हरियाणा में बनाया गया है। और ये भी बताया था मैंने आपको कि ये कहाँ कहाँ से गुजरता है। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये 5 गाँव में से भी गुजरता है। तो जो वो 5 गाँव मैंने आपको बताए थे, उन 5 गाँव में से ये क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे बड़ा गाँव कौन सा है। तो उन 5 गाँव में से जो हमारा सबसे बड़ा गाँव है वो कौन सा है? हमारा चंदेला है। ये आपको ध्यान रख लेना है। अब देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो जो ये हमारा हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन है, इसकी स्थापना वर्ष 1987 में की गई थी और जो इसका हेडक्वार्टर है वो हमारा कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में हरियाणा रोडवेज में कुल बस डिपो की संख्या कितनी है? तो देखिए, आपको ध्यान रख लेना है, जो हमारा हरियाणा है, हरियाणा में जो बस डिपो की संख्या वो कितनी है? 24 है। और वो 24 कैसे है? देखिए, 22 तो हमारे जिले हो गए, हर एक जिले का अपना एक एक बस डिपो है, तो 22 तो ये जिले हो गए। और आपको ये भी ध्यान रख लेना है, जो 22वां जिला वो हमारा चरखी दादरी बना था वर्ष 2016 में। तो अब हमारे टोटल 22 जिले हो गए हैं। और उन 22 जिलों के अलावा 2 हमारे केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे कि एक हमारा हो गया दिल्ली और एक हमारा हो गया चंडीगढ़। तो ये टोटल हरियाणा में जो है बस डिपो की संख्या कितनी है? 24 हो गई है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा 24। लेकिन यहाँ पर ये भी आपको ध्यान रख लेना है, जो हमारा हरियाणा है, हरियाणा में जो सब डिपो है उनकी संख्या कितनी है? 13 है। और जो हमारा फर्स्ट सब डिपो था वो कौन सा था? सिरसा डबुवाली वाला था। ये भी आपको ध्यान रख लेना है। अब देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 है कि हरियाणा प्रदेश के किस बस डिपो को गिल्ड ऑफ आर्किटेक्ट का अवार्ड दिया गया है? तो सब आपको ध्यान रख लेना है, जो हमारा बस डिपो है टोटल कितने हैं? 24 हैं। और उनमें से एक हमारा ऐसा बस डिपो है जिसको गिल्ड ऑफ आर्किटेक्ट का अवार्ड दिया गया है। तो वो हमारा हिसार डिपो है, जिसकी स्थापना वर्ष 1985 में की गई थी। और आपको ये क्वेश्चन ध्यान रख लेना है, हरियाणा का सबसे बड़ा बस स्टैंड कौन सा? हमारा झज्जर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारी वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र हरियाणा के किस शहर में है? तो ये हमारा हरियाणा के मुरथल शहर में है। और जो मुरथल है वो कौन से जिले का हिस्सा है? तो ये हमारा सोनीपत जिले का क्या है? हिस्सा है। ये भी आपको ध्यान रख लेना है। और जो मुरथल है, मुरथल को ढाबों का शहर कहा जाता है। और इसे ढाबों का शहर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या है? ढाबे हैं, इसलिए इसे ढाबों का शहर कहा जाता है। और यहाँ के क्या है? परांठे बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 है हमारा, 70 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश में चालक प्रशिक्षण केंद्र या फिर यातायात शोध संस्थान कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो यहाँ पर जो है हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सभी। तो सभी कौन कौन से जिले हैं वो कहाँ पर स्थापित किया गया है? एक हमारा बहादुरगढ़ है जो कि झज्जर का हिस्सा है, जो बहादुरगढ़ है वो झज्जर में आता है। उसके बाद हमारा रोहतक, रोहतक के बाद कैथल। तो जो हमारा 70 करोड़ रुपए की लागत से जो चालक प्रशिक्षण केंद्र है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है? कैथल में किया गया है, रोहतक में किया गया है और झज्जर बहादुरगढ़ में किया गया है। ये आपको ध्यान रख लेना है। अब देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में नागरिक विमानन केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1997 में। अंबाला बस स्टैंड का नाम बदलकर निम्न में से किसके नाम पर रखा गया है? तो जो ये हमारा अंबाला बस स्टैंड का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? सुषमा स्वराज जी के नाम पर रखा गया है। और यहाँ पर जो ऑप्शन में दिए गए हैं, ओमपुरी, उर्वशी बुटालिया, संजीव कपूर, ये क्या है? संजीव कपूर एक बहुत ही ज़्यादा फेमस शेफ रहे हैं। और जो ओमपुरी है ये एक अभिनेता रहे हैं। और जो ये उर्वशी बुटालिया हैं ये महिलाओं के उत्थान के लिए एक प्रोजेक्ट चलाती हैं। और इनके जो हस्बैंड हैं वो, उनका नाम है पंकज बुटालिया। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन में दिए गए हैं इन सभी का संबंध कहाँ से है? अंबाला से है। साथ के साथ आपको ये ध्यान रख लेना है, जो आशुतोष राणा है उनका संबंध भी अंबाला से है। जो सुचेता कृपलानी जी थी उनका संबंध भी कहाँ से था?
अंबाला से था। जो परिणीति चोपड़ा है उनका संबंध भी अंबाला से है। जूही चावला का संबंध भी अंबाला से है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। ये कहाँ से, इनका संबंध कहाँ से है, अंबाला से है। अंबाला की जितनी भी खास शख्सियत है उन सभी को आपने ध्यान रख लेना है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में नागरिक उड्डयन केंद्र या फिर सिविल एविएशन सेंटर कहाँ पर स्थापित किए गए हैं। तो आपको ध्यान रख लेना है, जो हमारा हरियाणा है, हरियाणा में टोटल 3 एविएशन सेंटर है, जो कि कहाँ कहाँ पर है। फर्स्ट एक हमारा हिसार में है, सेकंड हमारा करनाल में है, और जो थर्ड हमारा है वो कहाँ पर है, पिंजौर में है। पिंजौर पे 2 ओ की मात्रा आएंगी, तो इसको ये कहाँ पर है, पिंजौर पंचकुला में है। तो जो हमारा हरियाणा है, हरियाणा में 3 नागरिक उड्डयन केंद्र है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सिविल एविएशन सेंटर। तो ये कहाँ कहाँ है, हिसार, करनाल और पिंजौर पंचकुला में है। और आपको ये भी ध्यान रख लेना है, जो हमारा सिविल एविएशन मिनिस्टर है वो कौन है वर्तमान में, तो वो है हमारे दुष्यंत चौटाला जी। ये भी आपको ध्यान रख लेना है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। फ्रांस से खरीदे गए लड़ाकू जहाज जिसका नाम है राफेल भारत में किस एयरबेस पर स्थापित किए गए हैं। तो ये हमारा अंबाला एयरबेस पे स्थापित किए गए हैं। इसकी जो स्थापना की गई थी वर्ष 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। ये आपको ध्यान रख लेना है। राफेल का नाम क्या, सॉरी, उस लड़ाकू जहाज का नाम क्या है, राफेल है, जो कि कहाँ से खरीदा गया है, हमने कहाँ से खरीदा है, फ्रांस से खरीदा है। कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, अंबाला एयरबेस में स्थापित किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रख लेना है इस क्वेश्चन को। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 है हमारा, हरियाणा में कार्गो हवाई अड्डे का निर्माण किस शहर में किया जा रहा है। तो ये आपको पता होगा, जो हमारा हरियाणा है, कार्गो हवाई अड्डे का निर्माण हिसार में किया जा रहा है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में प्रथम वायुसेना स्टेशन अंबाला की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रख लेना है, जो हमारा प्रथम वायुसेना स्टेशन कहाँ पर है, तो वो हमारा कहाँ पर है, अंबाला में है। अब इसको आपको ये ध्यान रख लेना है कि इसकी स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1948 में। और हमारे हरियाणा में टोटल 2 वायुसेना स्टेशन है। एक तो हमारा हो गया फर्स्ट अंबाला, जिसकी स्थापना की गई थी 1948 में। सेकंड हमारा जो वायुसेना स्टेशन है वो हमारा सिरसा में है, और जिसकी स्थापना कब की गई थी, वर्ष 1964 में की गई थी। तो इस क्वेश्चन को आपने ध्यान रख लेना है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा रेलवे जोन हरियाणा के रेल नेटवर्क को कवर नहीं करता है। तो देखिए सबसे पहले आपने ना ऑप्शन देखने हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है उत्तर रेलवे जोन, ऑप्शन बी है उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन, और ऑप्शन सी है उत्तर मध्य रेलवे जोन, और ऑप्शन डी है दक्षिण पश्चिमी रेलवे जोन। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिण पश्चिमी रेलवे जोन। आपको ये ध्यान रख लेना है, जो हमारा उत्तर रेलवे जोन है इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। जो हमारा उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन है इसका जो हेडक्वार्टर है वो जयपुर में है। और जो हमारा उत्तर मध्य रेलवे जोन है इसका जो हेडक्वार्टर है वो प्रयागराज में है। देखिए जो हमारा भारतीय रेलवे है वो टोटल 18 रेलवे जोन को क्या करता है, उसमें कितने रेलवे जोन बने हुए हैं, 18 रेलवे जोन बने हुए हैं। और उन 18 रेलवे जोन में से 3 भारतीय रेलवे जोन है, वो मैं आपको ऑप्शन के माध्यम से बता चुकी हूँ। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, ये यहाँ पर हरियाणा का रेल नेटवर्क को कवर करते हैं। लेकिन जो ऑप्शन डी है दक्षिण पश्चिमी रेलवे जोन, ये हरियाणा के रेल नेटवर्क को कवर नहीं करता है। तो आपको ये ध्यान रख लेना है। जो रेलवे जोन है उसने टोटल अपने 13 जोन बना रखे हैं, और इन 13 जोन में से 3 रेल जोन हैं जो भारत के हैं। और जो ये 3 रेल जोन है ना, जो मैं आपको बता रही हूँ 3 रेलवे जोन, इसके जो डिवीजन है वो 5 डिवीजन है। वो अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करवाऊंगी कि इसके कितने डिवीजन कहाँ कहाँ पर है। तो इसके 5 डिवीजन है, ये आपको ध्यान रख लेना है। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रेलवे के कितने रेल डिवीजन हरियाणा के रेल नेटवर्क को कवर करते हैं। तो देखिए अगर आपसे पूछे कि कितने जोन कवर करते हैं, जोन पूछे तो हमारा हो जाएगा आंसर 3, और वो मैं आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बता चुकी हूँ कि कौन कौन से जोन है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो 3 जोन है ये कितने डिवीजन में बटे हुए हैं। तो ये जो 3 जोन है ये हमारे 5 डिवीजन में बटे हुए हैं। क्वेश्चन का आंसर तो हमारा यहाँ पर आ गया 5, लेकिन आपको ध्यान रख लेना है कौन कौन से वो 5 डिवीजन है। फर्स्ट हमारा अंबाला हो जाएगा, सेकंड हमारा दिल्ली रेल डिवीजन हो जाएगा, थर्ड हमारा जयपुर हो जाएगा, फोर्थ हमारा बीकानेर हो जाएगा, और फिफ्थ हमारा आगरा रेल डिवीजन हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा उत्तर रेलवे जोन है इसका हेडक्वार्टर हरियाणा के कौन से शहर में है। तो ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना है।
देखिए जो ये हमारा उत्तर रेलवे जोन है इसका हेडक्वार्टर हरियाणा में है, और हरियाणा में कहाँ पर है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो हमारे अंबाला में है। और हरियाणा रेलवे पुलिस का जो हेडक्वार्टर है वो अंबाला कैंट में है। और हरियाणा का सबसे बिजी रेलवे स्टेशन कौन सा है, वो भी हमारा अंबाला ही है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैं अब आपको डिस्कस करवाने जा रही हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 121 है, हरियाणा प्रदेश में अंग्रेजों के समय सबसे पहले कौन सी गेज बिछाई गई थी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गेज क्या होती है। गेज का अर्थ होता है पटड़ी की चौड़ाई, जहाँ से जो ट्रेन होती है, जो ट्रेन के जो पहिए होते हैं वो जहाँ से गुजरते हैं उसे क्या बोला जाता है, गेज बोला जाता है। तो उसे क्या बोला जाता है, पटड़ी की चौड़ाई बोला जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया कि अंग्रेजों के समय सबसे पहले कौन सी गेज बिछाई गई थी। तो अंग्रेजों के समय सबसे पहले मीटर गेज बिछाई गई थी। और जब मैंने मीटर गेज बोला है तो इसकी जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, तो इसकी जो लंबाई है वो 1000 मीटर होगी। और ये कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो यह दिल्ली से लेकर रेवाड़ी तक चली थी। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। साथ के साथ आपको ये ध्यान रख लेना है जो नैरो गेज है वो कि उसकी लंबाई कितनी होती है। तो जो हमारी नैरो गेज है, नैरो गेज की जो लंबाई है 0.762 मीटर की होती है। जो हमारी ब्रॉड गेज होती है उसकी जो लंबाई होती है 1.676 मीटर की होती है। और जो हमारी स्टैंडर्ड गेज होती है उसकी जो लंबाई होती है वो 1.435 मीटर की होती है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। अब देखिए जो हमारी ये मीटर गेज है, मीटर गेज से रिलेटेड यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है वो आपको ध्यान रख लेना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रख लेना है जो ये हमारी मीटर गेज है यह जनवरी 1871 में अंग्रेजों ने बिछानी स्टार्ट की थी। लेकिन क्या होता है, दिसंबर 1872 में जाकर इसका क्या हो जाता है, निर्माण कार्य कंप्लीट हो जाता है। फिर इसको सबसे पहले चलाया कब जाता है, तो इसको देखिए इसका जो निर्माण हो जाता है वो 1872 में हो जाता है दिसंबर के महीने में। तो फिर इसको 14 फरवरी 1873 को पहली बार का क्या किया जाता है, इसको हरियाणा में चलाया जाता है। और कहाँ से कहाँ तक ये चली थी, ये दिल्ली से लेकर रेवाड़ी के बीच में चली थी। इसे मीटर गेज इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो इसकी लंबाई है वो 1000 मीटर की है। और जो हमारी नैरो गेज है, नैरो गेज की जो लंबाई है वो 0.762 मीटर की है। तो ये आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान रख लेना है। अब देखिए जो हमारा मैंने आपको जो हरियाणा का ट्रांसपोर्ट मैं आपको करवा रही थी वो जो क्वेश्चन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पर आपको कवर करवा चुकी हूँ। हरियाणा के रोडवेज से रिलेटेड, यानी कि जो हरियाणा का ट्रांसपोर्ट है उससे रिलेटेड वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करवा चुकी हूँ। आगे चलकर भी जो क्वेश्चन आएंगे वो हम डिस्कस कर लेंगे। अब देखिए हम मिक्स क्वेश्चनों को करते हैं कि निम्न में से कौन सा एक राज्य भारत में लैंडलॉक्ड राज्य है। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया निम्न में से कौन सा एक राज्य भारत में लैंडलॉक्ड राज्य है। तो आपको ध्यान रख लेना है जो हमारा हरियाणा है, यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से जो हमारा हरियाणा है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लैंडलॉक्ड का अर्थ होता है एक ऐसा राज्य जिसकी सीमा ना ही तो किसी सागर से लगती है, ना ही किसी खाड़ी के साथ लगती है, ना ही किसी महासागर के साथ लगती है, और साथ ही साथ जो हमारे पड़ोसी स्थलीय पड़ोसी देश हैं उनके साथ ना लगती हो, उसे क्या कहा जाता है, लैंडलॉक्ड कहा जाता है। लैंडलॉक्ड को हम हिंदी में भू आवेष्टित या फिर स्थलबद्ध भी कह सकते हैं। तो यहाँ हमारे भारत में टोटल 5 ऐसे राज्य हैं जो भू आवेष्टित हैं, जो कि जिनकी सीमा किसी अन्य देश से नहीं लगती है या फिर अन्य बाहरी सागर, महासागर या फिर खाड़ी से नहीं लगती है। तो उनमें कौन कौन सा नाम आता है, एक तो हमारा हरियाणा है, हरियाणा के बाद हमारा एमपी देखिए जो हमारा मध्य प्रदेश है। अगर आपने भारत का मैप देखा हो अच्छे से तो जो हमारा एमपी है वो बिल्कुल बीच में है, और उसको ना ही तो कोई दूसरा देश कवर करता है, ना ही कोई खाड़ी लगती है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, जो एमपी है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, एक लैंडलॉक्ड राज्य हो जाएगा। उसके बाद आपने देखा होगा जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ भी किसी दूसरे देश के साथ अपनी सीमा नहीं बनाता है, तो ये भी बीच में आता है। उसके बाद झारखंड, और झारखंड के बाद हमारा जो नया राज्य बना है तेलंगाना, ये भी क्या है, एक लैंडलॉक्ड राज्य है। देखिए ये तो हमारे भारत की बात हो गई कि हमारे भारत में टोटल कितने लैंडलॉक्ड राज्य है, 5 है। लेकिन अगर आपसे हरियाणा में पूछ ले कि हरियाणा में ऐसे कितने जिले हैं जो लैंडलॉक्ड है, तो देखिए हमारे जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो ऑप्शन के हिसाब से होगा। अगर ऑप्शन में रोहतक दे रखा है और दादरी नहीं दे रखा है तो हमारा आंसर हो जाएगा रोहतक, और अगर ऑप्शन में रोहतक, दादरी और दोनों और इनमें से कोई नहीं तो हमारा आंसर हो जाएगा दोनों।
तो ये आपको ध्यान रख लेना है। जो हमारा हरियाणा है, हरियाणा में 2 ऐसे ज़िले हैं जो लैंड लॉक्ड है, जिसकी जो सीमा है किसी अन्य राज्य के साथ नहीं लगती है। एक हमारा रोहतक है और एक हमारा चरखी दादरी है। और चरखी दादरी कब बना है? वर्ष 2016 में बना है। तो इससे पहले हमारा सिर्फ एक ही राज्य ऐसा हुआ करता था, एक ही जिला ऐसा हुआ करता था, रोहतक, जिसकी सीमा किसी अन्य राज्य के साथ नहीं लगती थी। लेकिन अब हमारे 2 ऐसे जिले बन गए हैं जिनकी सीमा किसी अन्य राज्य के साथ नहीं लगती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको लैंड लॉक्ड का अर्थ अच्छे से समझ आ गया होगा, और जो मैंने ये यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा बातें बताई हैं वो भी अच्छे से समझ आ गई होगी। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा का गठन कौन से संविधान संशोधन के तहत हुआ था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रख लेना है। सबसे पहले तो आपको ना ये बात ध्यान में आनी चाहिए कि संशोधन होता क्या है। तो आपको पता होना चाहिए संशोधन का अर्थ होता है छेड़छाड़ करना। तो जब हमारे संविधान में जब हमारा हरियाणा बना था, उस समय संविधान में कौन से नंबर की छेड़छाड़ की गई थी? तो 18वें नंबर की छेड़छाड़ की गई थी। तो हमारे आंसर यहाँ पर आंसर हो जाएगा 18वां संविधान संशोधन 1966। देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए संविधान का अर्थ क्या होता है। जो संविधान है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस विधान। सम का अर्थ होता है सम्मान और विधान का अर्थ होता है कानून। तो ऐसा कानून जो सभी के लिए सम्मान हो, उसी को क्या बोला जाता है? संविधान बोला जाता है। और संशोधन का अर्थ होता है छेड़छाड़ करना। तो उसको इरेज करके, यानी कि उसमें जैसे पेन से राइट करते हैं तो फ्लूइड लगाते हैं, अगर हम पेंसिल से राइट करते हैं तो क्या करते हैं? हम पेन इरेजर के साथ इरेज करते हैं। तो इसी को बोला जाता है संशोधन करना। संविधान में कुछ बातें लिख दी गई हैं, लेकिन उनमें क्या कर दिया जाता है? संशोधन कर दिया जाता है, मतलब उनमें छेड़छाड़ की जाती है। तो जब हमारा हरियाणा बना था तो वो कौन से नंबर की छेड़छाड़ की गई थी? तो वो 18वें नंबर की छेड़छाड़ की गई थी। ये आपको ध्यान रख लेना है। साथ के साथ आपको ये ध्यान रख लेना है, जब भी कोई राज्य अलग होता है किसी दूसरे राज्य से, या फिर किसी राज्य का निर्माण किया जाता है, तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कौन से डिपार्टमेंट की होती है? तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये हमारी होम मिनिस्ट्री की होती है। और जब हमारे हरियाणा का गठन किया गया था, उस समय पर जो हमारे होम मिनिस्टर थे वो कौन थे? गुलजारी लाल नंदा जी थे। यह बात आपको ध्यान रख लेनी है। उसके बाद हमारा आपको एक क्राइटेरिया समझना है। संसद जो होती है, संसद होती है, वो क्या करती है? संविधान में संशोधन करती है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान के अंग कितने होते हैं, तो जो हमारी संसद है, दिमाग पता नहीं कहाँ जा रखा है, जो हमारी संसद है, संसद के अंग होते हैं 3। और जो हमारे संसद है, संसद के सदन होते हैं 2। सदन का अर्थ क्या होता है? घर। तो सदन तो होते हैं हमारे 2, एक होता है राज्यसभा, एक होती है हमारी लोकसभा। राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है, और जो हमारी लोकसभा होती है इसको हम निम्न सदन कहते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो हमारी संसद है, संसद के अंग कितने होते हैं, तो संसद के अंग होते हैं 3। जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो कोई घर नहीं है, ये क्या है? पूरे राष्ट्र का क्या है? पति है। तो ये पूरे राष्ट्र को चलाते हैं जो राष्ट्रपति होते हैं। तो ये घर तो हो नहीं सकते। तो अगर आपसे सदन पूछे तो आंसर होगा हमारा 2। और अगर आपसे पूछे कि अंग कितने हैं, तो पूछे तो हमारा आंसर होगा 3, क्योंकि अंग में क्या हो जाते हैं? राष्ट्रपति भी शामिल हो जाते हैं। अब देखिए आपको समझना है, जब हमारे हरियाणा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को 18वें संविधान संशोधन के तहत जो हमारा हरियाणा है 70वें नंबर का राज्य बनकर आया था, उस समय पर जो हमारे राष्ट्रपति थे वो कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। ये आपको ध्यान रख लेना है। और आपको ये भी ध्यान रख लेना है, जब हमारे हरियाणा का गठन हुआ, क्या हुआ? जब हमारे हरियाणा का गठन हुआ था उस समय पर जो हमारी राज्यसभा थी, राज्यसभा का जो सर्वोच्च होता है वो होता है सभापति, और जो सभापति होता है उसे क्या बोला जाता है? राष्ट्रपति बोला जाता है। जब हमारे हरियाणा का गठन हुआ उस समय हमारे उपराष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। और जब सभापति के बाद जो उस बड़ा पद होता है वो होता है उपसभापति का, और उपसभापति कौन थे उस टाइम पर? डॉक्टर वायलेट अलवा थे। तो ये राज्यसभा से आपको मैं समझती हूँ समझ आ गया होगा। अब देखिए हमारा क्या होता है, एक होती है हमारी लोकसभा, आगे क्या है हमारी लोकसभा, जो कि संसद के 3 मैंने क्या बताए थे आपको? संसद के मैंने आपको 3 अंग बताए थे और 2 सदन बताए थे। हम एक सदन को कवर कर चुके हैं, राज्यसभा को। अब हम लोकसभा को कवर करते हैं। जब हमारे हरियाणा का गठन हुआ था उसमें पर हमारी 3rd लोकसभा चली हुई थी, और उसमें जो 3rd लोकसभा चली हुई थी, जो लोकसभा का जो हेड होता है वो क्या होता है? हमारा स्पीकर होता है। और उस समय पर हमारे स्पीकर कौन थे? हुकम सिंह थे। और जब हमारे हरियाणा का गठन हुआ तो उस समय हमारी प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। तो ये इस एक क्वेश्चन से यहाँ पर मैंने आपको कम से कम
कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ पर मैंने आपको कवर करवा दिए हैं, तो ये आपने अच्छे से कवर कर लेने हैं। और ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपने ध्यान रख लेना है। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है आपने, फिर आपने आंसर देना है कि हरियाणा का क्षेत्रफल विश्व में लगभग किस देश के क्षेत्रफल के समान है। तो सबसे पहले तो आपको हरियाणा का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। हरियाणा का क्षेत्रफल है 44,212 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि भारत में कितना है 1.37% है। अब आपको ध्यान रखना है गठन के समय पंजाब का हमारे को टोटल कितना एरिया मिला था, 35.18% भाग मिला था। क्षेत्रफल के आधार पर अगर हम बात करें तो भारत में जो स्थान है 21वां है हरियाणा का, और भारत के राज्यों में जो स्थान है वो हमारा 20वां है। इसको मैं देखिए आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, एक बार मैं आपको आंसर बता देती हूँ। जो हमारा हरियाणा है, हरियाणा का क्षेत्रफल है 44,212 किलोमीटर स्क्वायर, और जो हमारा डेनमार्क देश है, देखिए जो ये हमारा डेनमार्क देश है, इसका क्षेत्रफल एक्यूरेट तो नहीं है कि जैसे जैसे हरियाणा का 44,212 है तो इसका भी 44,212 ही हो, लेकिन इसका क्या है 42,933 है, लगभग हम 43,000 कह सकते हैं। तो इसका जो डेनमार्क का जो क्षेत्रफल है वो हरियाणा के इक्वल है। ये आपको ध्यान रख लेना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया, जो हमारा हरियाणा है क्षेत्रफल के आधार पर जो हरियाणा की रैंक है भारत में, अगर हम राज्यों में पूछें तो 20वें नंबर की है, और अगर हम सिंपल भारत में पूछे तो कितनी है 21वें नंबर की है। तो देखिए इसको आपने ध्यान रख लेना। जो हमारा हरियाणा है, हरियाणा में राज्य हमारे टोटल 28 हैं, और जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं वो टोटल कितने हैं 8 हैं। इन दोनों को मिलाकर कितने हो जाते हैं 36 हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन को आपने अच्छे से पढ़ना है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि भारत के राज्यों में हरियाणा कौन से स्थान पर आता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 20वें स्थान पर। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भारत में हरियाणा कौन से स्थान पर आता है, तो वो साथ में क्या मिला रहा है, केंद्र शासित प्रदेश है उनको भी मिला रहा है। तो ये जो टोटल 36 इकाई हमारी भौगोलिक इकाई बन जाती है। 36 भौगोलिक इकाइयों में से जो हमारा हरियाणा है वो 21वें नंबर पर आता है, और अगर हम राज्यों की बात करें तो 20वें नंबर पर आता है। ये आपको ध्यान रख लेना है। अब देखिए मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर बोल रहे हैं कि ये 21वें नंबर पर आता है, तो 21वें नंबर पर ये क्यों आता है, इसलिए आता है क्योंकि जो ये हमारा लद्दाख है वो क्या है हरियाणा से बड़ा है। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है लद्दाख ग्रेटर देन हरियाणा, तो इसलिए ये हमारा 21वें नंबर पर आता है। और अगर हम बात करें राज्यों में, सिर्फ राज्यों में हमारा हरियाणा कौन से नंबर पर आता है 20वें नंबर पर आता है। तो आपको ध्यान रख लेना है ऐसे 8 राज्य कौन कौन से हैं जो हरियाणा से छोटे हैं। तो सबसे पहले हमारा कौन सा, हमारा गोवा है। गोवा को अगर आप मैप पे देखोगे तो आपको बड़ी मुश्किल से छोटा सा हिस्सा गोवा का दिखेगा। उसके बाद सिक्किम है, सिक्किम के बाद तीसरे नंबर पर आता है हमारा त्रिपुरा, से त्रिपुरा बन जाएगा तो ये तीसरे नंबर पर आता है। 4th नंबर पर हमारा आता है नागालैंड, जहाँ पर नागा नाम की जाति क्या करती है, निवास करती है, उसे क्या बोला जाता है, नागालैंड बोला जाता है। 5th नंबर पर हमारा आता है मणिपुर, मणिपुर के बाद हमारा मिजोरम, मेघालय और फिर केरल। और केरल ऐसा राज्य है जहाँ की जो जनसंख्या है वो क्या है सबसे ज़्यादा साक्षर है। तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चन है जो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर हमारे केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर पूछे कि कौन से नंबर पर हरियाणा आता है, तो 21वें नंबर पर आता है। जो लद्दाख है वो क्या है हरियाणा से बड़ा है। और अगर पूछे जो हरियाणा के 28 राज्य हैं उनमें जो हरियाणा है वो क्षेत्रफल के हिसाब से कौन से नंबर पर आता है, तो वो 20वें नंबर पर आता है। और ऐसे 8 राज्य कौन कौन से हैं जो हरियाणा से छोटे हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन है। और नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन हर एक एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 125 है, हरियाणा में बहने वाली नदियों का सबसे पहले वर्णन किस पुराण में मिलता है। तो जो ये वर्णन मिलता है हमें ये वामन पुराण में मिलता है। और ये वामन पुराण है जो ये महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा लिखा गया है, संस्कृत भाषा में ये लिखा गया है। और वामन पुराण में जो हमारे भगवान विष्णु है इनके वामन अवतार का वर्णन मिलता है। वामन का अर्थ क्या होता है, नाटा, नाटा यानी कि छोटे कद का। तो जो भगवान विष्णु है उनके छोटे कद का हमें क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। कौन से पुराण में मिलता है, वामन पुराण में मिलता है। हरियाणा के 7 जंगलों का वर्णन भी क्या मिलता है हमें, इसी पुराण में मिलता है। और ये किसके द्वारा लिखा गया है, महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
निम्न में से हरियाणा की सबसे लंबी मौसमी नदी कौन सी है। तो देखिए यहाँ पर ना अपने क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। क्वेश्चन में बोला गया सबसे लंबी मौसमी नदी, यहाँ पर बारहमासी नदी का जो है वर्णन नहीं किया गया है, मौसमी नदी आपसे पूछी गई है। तो अगर हमारी सबसे लंबी मौसमी नदी की अगर हम बात करें तो वो हमारी कौन सी है, घग्गर नदी है, जिसकी हरियाणा में लंबाई है वो जो 241 किलोमीटर है। यह डागसाई से निकलती है। डागसाई एक पहाड़ी है, वहाँ से ये निकलती है, जो कि 1927 मीटर की एक डागसाई नामक की पहाड़ी है। और जो ये डागसाई पहाड़ी है ये शिवालिक पहाड़ी का क्या है, हिस्सा है। और जो ये हमारी घग्गर नदी है ये हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले से निकलती है और इसकी लंबाई मैं आपको बता चुकी हूँ कितनी है, 241 किलोमीटर है। और आपको ये ध्यान रख लेना है, ये तो हमारी सबसे लंबी मौसमी नदी हो गई जो कि घग्गर है। लेकिन आपको ये ध्यान रख लेना है, अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि हरियाणा की सबसे लंबी 12मासी नदी कौन सी है तो हमारा आंसर वहाँ पर चेंज हो जाएगा। अगर 12मासी पूछ ले या फिर सदानेरा पूछ ले या फिर चिरस्थायी पूछ ले तो हमारा आंसर हो जाएगा यमुना नदी। इसे 12मासी नदी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस नदी में क्या होता है, 12 के 12 महीने क्या रहता है, पानी रहता है, इसलिए इसे 12मासी नदी बोला जाता है। इसे सदानेरा भी इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें सदा क्या रहता है, जल रहता है। और इसे चिरस्थायी भी बोला जाता है। जो ये हमारी यमुना नदी है, यमुना नदी की हरियाणा में कुल लंबाई वो 320 किलोमीटर है। और इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, कालिंदी है। और इसे यमराज की बहन कहा जाता है, जो कि मृत्यु के देवता होते हैं यमराज, उसकी इसे बहन कहा जाता है। और जो सूर्य देवता है हमारे, इन्हें क्या कहा जाता है, पुत्री कहा जाता है। और जो ये हमारी यमुना नदी है इसका जो ऋग्वेद में वर्णन कितनी बार मिला है, 3 बार इसका वर्णन मिला है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। और अगर आपने जो हमारी हरियाणा की नदियां हैं वो टॉपिक नहीं देखा है तो आप हमारे इसी चैनल पर जियोग्राफी की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर मैंने हरियाणा की नदियों को मैप के साथ अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपने वो नहीं देखा है वीडियो तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और ये हमारी आज की लास्ट क्वेश्चन है 127। हरियाणा और यूपी के बीच सीमा बनाने का काम निम्न में से कौन सी नदी करती है। तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ये क्या हमारा हरियाणा है, मान के चलिए ये क्या हमारा हरियाणा है। वैसे हरियाणा की शेप ऐसी है नहीं, लेकिन आपने बस क्या करना है, मानना है ये क्या है, हमारा हरियाणा है। ठीक है। हरियाणा में जो यमुना नदी है वह कलेसर जंगल से प्रवेश करती है। जो कलेसर जंगल है वो यमुनानगर का क्या है, पार्ट है। उसके बाद यह ताजेवाला में आती है, ताजेवाला के बाद ये करनाल में आती है, करनाल के बाद ये पानीपत में आती है, पानीपत के बाद ये सोनीपत, सोनीपत के बाद दिल्ली, दिल्ली के बाद फरीदाबाद, फरीदाबाद के बाद ये क्या करती है, पलवल का एक गांव है हसनपुर, वहाँ से क्या कर जाती है, एग्जिट कर जाती है। तो ये देखिए यहाँ से ये नदी बहती है, सॉरी ऐसे दोबारा से बनाती हूँ मैं, ये तो मान के चलिए ये क्या हमारा हरियाणा है। और जो ये नदी है हमारी इस वाले बॉर्डर से बहती है, ऐसे बहती है ये वाली नदी, ये जैसे सर्कल नहीं है, बस आपने मानना है ये यहाँ से क्या करती है, बहती है। जो इस साइड है ये कौन सा पार्ट है हमारा, यूपी का पार्ट है। और जो ये वाला पार्ट है ये क्या है, हमारा हरियाणा है। तो ये हरियाणा और यूपी के बीच में बॉर्डर बनाने का काम करती है। और इस नदी को क्या कहा जाता है, यमुना नदी कहा जाता है। ये हरियाणा में प्रवेश कहाँ से करती हैं, यहाँ यमुनानगर में कलेसर नामक जंगल है, यहाँ से ये प्रवेश करती है। उसके बाद ये यमुनानगर के ताजेवाला में आती है, फिर ये करनाल में आती है, करनाल के बाद ये पानीपत में आती है, पानीपत के बाद ये सोनीपत में आती है, फिर ये दिल्ली में जाती है, यहाँ पे हमारी क्या है, दिल्ली है। दिल्ली के बाद ये फरीदाबाद होते हुए और पलवल होते हुए, पलवल का एक गाँव है हसनपुर, यहाँ से क्या कर जाते हैं, ये एग्जिट कर जाती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।